नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और आज फिर हाजिर हूँ सामान्य ज्ञान या करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज का ये विशेष अंक लेकर आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी बदलने से जुड़े विषय की, क्योंकि किसी देश द्वारा अपनी राजधानी बदलने का यह बड़ा मामला है। इस बारे में किसी भी प्रकार से कैसे भी सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या फिर किसी भी इंटरव्यू का पार्ट हो सकता है इससे जुड़ा सवाल। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का ये अंक मेरी नज़र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी जकार्ता को बदलने के कारणों, नई राजधानी कौन सी होगी, कैसी होगी, उसका रूप स्वरूप क्या होगा, इस पर क्या खर्च आएगा, आज तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी जानकारी के साथ कि इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी बिल पास हो गया है। इसके तहत अब नई राजधानी नुसंतारा होगी। यह बोर्नियो द्वीप के हिस्से में मौजूद पूर्वी कालीमंतन में होगी। नई राजधानी बनाने के लिए करीब 32 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। नई राजधानी 2045 तक बनकर तैयार होने की पूरी उम्मीद है, संभावना है। दरअसल इंडोनेशिया की मौजूदा राजधानी जकार्ता के डूबने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही ये काफी प्रदूषित हो चुका है। यहाँ बार बार बाढ़ आ रही है, शहर अक्सर डूब जाता है। इससे सरकार के कामकाज पर भी नेगेटिव असर होता है। इसीलिए राजधानी बदलने का फैसला वहां की सरकार ने लिया है। बाढ़ से इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 4.5 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये बड़ी रकम है। नई राजधानी जावा की सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप पर होगी। इसका नाम बोर्नियो है, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलग अलग हिस्से मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के कब्जे में है। यह क्षेत्र बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल के भीतर स्थित है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय योजना और विकास एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक नई राजधानी के लिए कुल जो जमीन एक्वायर की गई है वो 2,56,143 हेक्टेयर होगी। इंडोनेशिया दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो के अधिकतर हिस्से का मालिक है, जिसमें मलेशिया और ब्रुनेई प्रत्येक के उत्तरी क्षेत्र के हिस्से हैं। इंडोनेशिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई राजधानी को सरकार ने कम कार्बन वाले सुपर हब के तौर पर तैयार करने का फैसला किया है, जो फार्मास्यूटिकल, हेल्थ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का समर्थन करेगा। नुसंतारा का नेतृत्व एक चीफ अथॉरिटी करेगा, जिसका पद एक मंत्री के बराबर होगा। इंडोनेशिया की प्रधानमंत्री सुहार्तो मोनोआर्फा का कहना है कि नई राजधानी आर्थिक तरक्की का केंद्र भी बनेगी। मौजूदा राजधानी जकार्ता बेहद घनी आबादी वाला शहर हो चुका है। इससे वहां मूलभूत सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है। आइए अब इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा के पुराने इतिहास के बारे में जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा का नाता हिंदू धर्म से सदियों पुराना है। नुसंतारा का अर्थ होता है द्वीपों का समूह। इस द्वीप ने 14वीं शताब्दी में जावा द्वीप पर शासन करने वाले मजापहित साम्राज्य के दौर में आकार लिया था। उस वक्त इस साम्राज्य के राजा हिंदू थे, हयम वुरुक। उनके प्रधानमंत्री का नाम था गजमद। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजमद ने एक बार प्रतिज्ञा की थी कि वे तब तक तामसिक भोजन नहीं करेंगे जब तक कि पूरे नुसंतारा को मजापहित साम्राज्य के अधीन नहीं ले आते। उन्हें इसमें कामयाबी मिली। यहां आप सभी के लिए यह जानकारी बेहद काम की है कि अगस्त 2019 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पहली बार घोषणा की थी कि राजधानी जकार्ता से ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस कदम में देरी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी का शुरुआती स्थानांतरण इसी साल 2022 और 2024 के बीच शुरू हो जाएगा। जकार्ता आजादी के बाद से अब तक राष्ट्रीय राजधानी के रूप में रहा है। जकार्ता एक जर्जर शहर बनता जा रहा था। भीड़ भाड़ से लेकर प्रदूषण तक जकार्ता की दिक्कतें बढ़ाती जा रही थी। इससे इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जकार्ता में जलवायु परिवर्तन के कारण इसके डूबने का खतरा बना हुआ है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि जकार्ता समुद्र के पास दलदली जमीन पर स्थित है। इसके कारण यह लगातार बाढ़ की चपेट में आता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धरती पर सबसे तेजी से डूबने वाले शहरों में से एक है। भूजल के अति निष्कर्षण के कारण यह खतरनाक दर से जावा सागर में मिलता जा रहा है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला यह शहर धीरे धीरे डूब रहा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जकार्ता 2050 तक डूब सकता है। आखिरी में चलते चलते इस बात की जानकारी भी देना जरूरी है कि हाल के कुछ वर्षों में कुछ और देशों ने अपनी राजधानियां बदली हैं। कजाकिस्तान और म्यांमार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजधानी बदली है। 1997 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को अलमाटी से अस्ताना में शिफ्ट किया है। 2019 में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। म्यांमार ने 2005 में अपनी राजधानी को यंगून से दूसरे प्लैंड सिटी नायपीडा में ट्रांसफर किया। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। उम्मीद है करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज का यह एक कदम समसामयिक अंक आपको जरूर उपयोगी लगा होगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ जिसमें होंगी कुछ और नई जानकारियां। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।